दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ऐसा भूत कहाँ। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको। ऐसा भूत कहाँ। यह 4 सदस्यों का एक छोटा सा परिवार है। कुछ समय पहले तक इस परिवार में 5वां सदस्य भी था, किंतु अब वह इस दुनिया में नहीं है। वह सदस्य था इस परिवार का मुखिया व दादाजी के नाम से पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध चौधरी दीनानाथ। दादाजी, आप भगवान के पास क्यों चले गए? हमें आपकी बहुत याद आती है। दादाजी अच्छे इंसान थे ना, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तुम ठीक कहते हो तरुण। यह दीपक दादाजी की मृत्यु के बाद अब परिवार का यही मुखिया है। यह दीपक की बीवी ज्योति। दीपक और ज्योति की संतान है अंजलि। और यह तरुण दीपक के बड़े भाई का बेटा। वर्षों पहले इसके मम्मी पापा एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, तब दीपक ने इसे गोद ले लिया था। हर सुबह की भांति आज भी तरुण व अंजलि पीठ पर स्कूल बैग लटकाई अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी चल अंजलि, तो हमेशा लेट करवाती है और मुझे क्लास से बेंच पर खड़ा होना पड़ता है। मैं क्या करूं भैया, नींद ही नहीं खुलती। अरे नींद नहीं खुलती तो रात को सोया मत कर। ये भला क्या बात हुई? लगता भैया ने सुबह सुबह कड़क चाय नहीं पी। सड़क पर बातें करते दोनों बच्चों का ध्यान पड़ा पीछे से आ रहे ट्रक की तरफ। कहाँ था? जिसका ड्राइवर यकीनन नशे में था। अरे मन्नू भाई, मोटर चली पम पम पम। नशे में अपने होशोवासी इस कदर खो बैठा था कि सड़क पार करते मासूम बच्चे उसे नजर तक नहीं आ रहे थे। मौत को इतना निकट देख घिंगी बन गई दोनों बच्चों की। भैया, अब किसी भी क्षण सड़क पर दो लाशें पड़ी नजर आने वाली थी। लेकिन यह क्या? ट्रक उन दोनों से एक गज की दूरी के फासले पर अपने आप कैसे रुक गया? ड्राइवर हैरान व परेशान। कमाल है, मैंने ब्रेक तक नहीं लगाया और ट्रक अपने आप रुक गया। क्या इसके टायर फेविकॉल से चिपक गए? इसी पल किसी अदृश्य शक्ति ने ड्राइवर को तोप के गोले सा ट्रक के बाहर उछाला था। छन्नाक कमीने, शराब पीकर ट्रक चलाता है। आई बेचारा ड्राइवर, सारा नशा छूमंतर हो गया उसका। किसने मारा मुझे? अभी तो तुझे और मारूंगा कमीने, इतना कि तू शराब पीना भूल जाएगा। अगले क्षण बू, ये मुझे हवा में कौन उठा रहा है? बचाओ भूत, ये बजरंग बली, अपने इकलौते भगत को मरने से बचा ले। अगले क्षण ड्राइवर को यहाँ लात पटका था किसी अदृश्य शक्ति ने। धड़ाक। वो सत्यानाश और म्यूनिसिपैलिटी वालों का। जगह जगह कूड़ेदान रख देते हैं, परंतु वह भूत किसका था? हैरान थे स्कूल में प्रवेश करते तरुण व अंजलि भी। ऐसा कैसे हो सकता भैया? वह ट्रक हमारे इतने निकट आकर अपने आप कैसे रुक गया? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ अंजलि। इस बारे में हम घर पर मम्मी डैडी से बात करेंगे। चल, क्लास शुरू होने वाली है। किंतु क्लास में आज तरुण का मन कहाँ लग रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी चालाकी से अफजल खान को मार डाला। वे एक सच्चे देशभक्त व शूरवीर योद्धा थे। ड्राइवर कूड़ेदान में कैसे जा गिरा? तरुण, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी सर, कूड़ेदान में। हा हा हा। तरुण की बात पर क्लास में ठाका तो लगना ही था। इडियट, कान पकड़ कर अपनी बेंच पर खड़े हो जाओ। बेंच पर खड़ा तरुण कुछ और ही सोच रहा था। हिस्ट्री टीचर बहुत ही खराब है। बात बात पर बच्चों को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। कितना अच्छा हो यदि टीचर जी इस पंखे से उल्टे लटक जाएं। यही बात क्षण था जब हवा के एक झोंके ने कमरे में प्रवेश किया था। अगले क्षण टीचर जी हवा में उठे जा रहे थे, मानो कोई उन्हें छत की तरफ खींच रहा था। अरे मास्टर जी तो चमगादड़ की भांति पंखे से उल्टे लटक गए। बचाओ बचाओ, अकबर, शाहजहां, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, अरे कोई तो आकर बचाओ। पुलिस, फायर ब्रिगेड, मिलिट्री, कोई तो मदद करो रे। तेरी मदद कोई नहीं करेगा मास्टर के बच्चे। कौन कौन बोला है? कहीं अकबर की आत्मा तो नहीं? नहीं रे मास्टर, मैं बच्चों का दोस्त हूँ, वादा कर अब किसी बच्चे को बेंच पर खड़ा नहीं करेगा। कभी खड़ा नहीं करूंगा मेरे बाप। शाबाश, अब अपनी बात पर कायम रहना, वरना मैं फिर आऊंगा। धड़ाम। वो श्याम जब घर पर तरुण ने इस घटना का जिक्र किया तो मैं तो पहले कहती हूँ कि ज्यादा कॉमिक्स न पढ़ा कर, हमेशा तेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी,
विश्वास नहीं हो तो अंजलि से पूछ लो। हाँ मम्मी, पहले ड्राइवर कूड़ेदान में जा गिरा, फिर हमारे टीचर पंखे से उल्टे लटक गए। लगता है रात तुम दोनों ढंग से सो नहीं पाई। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। लेकिन नींद कहाँ थी बच्चों की आंखों में? ऐसा कैसे हो सकता अंजलि? मैंने मन में सोचा कि टीचर जी पंखे से लटक जाएं और वो लटक गए। इसका मतलब तुम मन में जो इच्छा करोगे वह पूरी होगी। यदि तुम मन में सोचो कि वह टू इन वन अपने आप ऑन हो जाए, तो क्या वह ऑन हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि वह ऑन होगा। क्या ऐसा हो सकता है? और सचमुच ऐसा हो गया। टू इन वन से फूट पड़ा था संगीत। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, नहीं मुझको कोई होश होश। और सचमुच होश कहाँ था दोनों बच्चों को? यह तो कमाल हो गया अंजलि। भैया, लेकिन भैया यह सब कौन कर रहा है? क्या कोई भूत? हाँ भूत, जिसे तुम्हारी चाहत तुम तक खींच लाई बच्चों। अगले पल सामने आई वह अनोखी अजूबी वह रहस्यमय शख्सियत। मुझसे डरो नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ दोस्त, लेकिन तुम हमसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम दोनों बहादुर और नेक बच्चे हो, और चंद सिरफिरे लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। कैसा सबक? यह तुम नहीं समझोगे अंजलि। अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखना तुम्हारा यह दोस्त क्या क्या गुल खिलाता है। फिलहाल मैं चलता हूँ, इस समय मुझे किसी से मिलना है। देखते देखते वह गायब हो गया। आखिर हमारा दोस्त कहाँ गया होगा भैया? पता नहीं अंजलि, लेकिन इसकी आवाज न जाने क्यों मुझे किसी से मिलती जुलती लग रही है। ढोलक, यही नाम था उस खूंखार मवाली का, जो इस समय किसी शेर साथ दौड़ रहा था। वेटर, ए वेटर, जल्द से चिकन कबाब ला। चिकन कबाब तो तेरा मैं बनाऊंगा ढोलक प्यारे। आई, यह कौन बोला? तेरा बाप। अगले पल की चादर से शक्ति ने ढोलक को दूर उछाल फेंका। आई, छनौक। गिंगी बन गई ढोलक की। कौन है तू? नजर क्यों नहीं आता और अपन को मार क्यों रहा है? मैं एक भूत हूँ ढोलक, और तुझसे चौधरी दीनानाथ के कत्ल का बदला लेने आया हूँ। चौधरी दीनानाथ? कौन चौधरी दीनानाथ? अपन नहीं जानता तुम किस कत्ल की बात कर रहे हो। सब याद आ जाएगा बच्चे। कहते हैं कि मार के आगे तो हमारे जैसे भूत भी बोलने लगते हैं। फिर तू तो इंसान है। अगले पल ढोलक यूं चीख चीख चिल्ला रहा था, मानो कई लोग एक साथ मिलकर उसे पीट रहे हों। आह, मर गया रे, हाय। सड़क पर यह अनोखा तमाशा देखने वालों की भीड़ लग चुकी थी। कमाल है, आदमी हवा में उल्टा लटक रख गया। इधर पिटते पिटते ढोलक का बुरा हाल हो गया था। बस, बस करो मेरे बाप। ज्यादा हड्डियां टूटेगी तो डॉक्टर प्लास्टर के ज्यादा पैसे लेगा। धड़ाक। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन। अभी इसी वक्त पुलिस थाने में जाकर अपने जुर्म का इकबाल कर। बोल, चौधरी दीनानाथ का कत्ल तूने किया है। मैं भी जाकर बोलता हूँ, लेकिन पुलिस मुझे फांसी पर लटका देगी, और मैं यहाँ तुझे खंबे से उल्टा उल्टा लटका दूंगा। सुनते आदि आंधी तूफान सा थाने की तरफ दौड़ा था ढोलक। आज मुझे थोड़ा सुकून पहुंचा है, लेकिन पूरा अभी भी नहीं। अभी तो मेरी मौत का असली जिम्मेदार बाकी है। शहर से दूर वीराने में स्थित इन खंडरों में आकर रुकी थी वह कार। खंडर में गूंजी थी किसी की भेड़िए से गुर्राट। आओ, चुग्गा को तुम्हारा इंतजार था। चुग्गा, मैं तुमसे उस लड़के की मौत का सौदा करने आई हूँ, जो मेरे गले की फांस बनकर रह गया है। काम हो जाएगा। 20,000 पहले, 20,000 काम होने के बाद। यह लो 20,000। काम ऐसा होना चाहिए कि कोई शक न कर सके। निश्चिंत रहो। रूपनगर पुलिस थाना। मैं कातिल हूँ इंस्पेक्टर साहब। चौधरी दीनानाथ का कत्ल मैंने किया है। मुझे दीनानाथ के भूत से बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। यह सुनकर कैसे न उछल पड़ता इंस्पेक्टर डागर के नाम से मशहूर रूपनगर थाने का पुलिस इंस्पेक्टर। भूत क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। दीनानाथ के भूत ने मेरी जमकर पिटाई की है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं इस समय आपके सामने खड़ा होकर खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि उस भूत ने मुझे यही आदेश दिया है। लेकिन तुमने चौधरी दीनानाथ का कत्ल क्यों किया? पैसों की खातिर। किसी ने मुझे 50,000 में चौधरी दीनानाथ के कत्ल की सुपारी दी थी।
इंस्पेक्टर डागर की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ हुई। सुपारी देने वाला कौन था? अप्पू ने उसकी शक्ल नहीं देखी साहब, परंतु वह कोई स्त्री थी। हवलदार, ढोलक को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। यस सर। बल्ला की संतुष्टि झलक रही थी उस रहस्यमय युवक की आंखों में। शुक्र है मेरा कातिल पुलिस हिरासत में पहुंच गया, लेकिन अभी मुझे चैन का खेल तो अभी शुरू हुआ है। स्कूल का यह प्लेग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा था। इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और तरुण की टीम इस समय हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब सारी आशा तुम पर है तरुण। जीतने के लिए 51 रन चाहिए और 2 विकेट शेष बचे हैं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। तरुण व उसके दोस्त सुशांत ने 90 विकेट की साझेदारी में तेजी से रन बटोरने शुरू किए। अब जीत का लक्ष्य मात्र 20 रन दूर था। तभी बॉलर की घातक इन कटर बॉल ने सुशांत की विकेट उड़ा डाली। क्रक, डैम इट, ओ नो। अब आखिरी जोड़ी मैदान में थी। अब क्या होगा तरुण? और जीत का लक्ष्य अभी भी 20 रन दूर था। चिंता न कर सुनील, यह मैच हम ही जीतेंगे। तरुण ने एक पल के लिए किसी को याद किया। तुम्हारी मदद चाहिए बूथ दोस्त, 20 रन का सवाल है। अगले क्षण प्ले ग्राउंड पर हवा का एक झोंका सा आया था। मैं आ गया तरुण। बॉलर ने बॉल फेंकी। तरुण ने बैट घुमाया और बूथ ने अपना हाथ। और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। जूम। अगली गेंद पर चौका, ठोक। फिर लगातार 2 छक्के। तरुण को कंधे पर बैठाकर हर कोई खुशी से नाच उठा था। वेलकम तरुण, वेल डन। तुमने अपनी टीम की लाज रख ली। अगर इन्हें बता दूं कि हम यह मैच कैसे जीते हैं तो ये सब आश्चर्य से फ्लैट हो जाएंगे। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लिए घर में घुसा तरुण। अंजलि, अंजलि। चौंक पड़ा था तरुण अंजलि को उदास देख। अंजलि, ये सब क्या है? छलक पड़े थे अंजलि की झील सी नीली आंखों से मोती जैसे आंसू। तुम भूल गए भैया, आज दादाजी का बर्थडे है। केक भी है, कैंडल भी है, लेकिन दादाजी नहीं है। सुबह सुबह भरा गया तरुण का स्वर। मत रो अंजलि, रोने से दादाजी की आत्मा को दुख पहुंचेगा। क्या अब दादाजी कभी वापस नहीं आएंगे? यही वह क्षण था जब कमरे में हवाने के झोंके ने प्रवेश किया था। मैं आ गया हूँ मेरे बच्चों। केक पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। वाओ, इट्स अमेजिंग। तो आप दादाजी हैं। फिर आप दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? मैं अपनी असलियत तुम पर जाहिर नहीं करना चाहता था मेरे बच्चों, किंतु अंजलि के आंसुओं ने मुझे अपना असली परिचय देने को मजबूर कर दिया। तरुण बेटे, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम हर पल चौकस रहना। अब मैं चलता हूँ। अगले क्षण खिड़की के रास्ते हवा का झोंका बाहर निकला था। मेरी जान को खतरा? लेकिन किससे? तरुण की सोच को भंग किया दरवाजे पर बजी कॉल बेल की आवाज ने। टिन टिन। कौन आया होगा? मम्मी डैडी तो नाइट शो देखने गए हैं। जाहिर है वो 12 बजे से पहले नहीं आ सकते, जबकि अभी सिर्फ 10 बजे हैं। तरुण ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। तुम्हारा नाम तरुण है? मैं तुम्हारे डैडी का दोस्त हूँ। वो ये पैकेट दफ्तर में भूल आए थे। मैंने सोचा शायद कोई जरूरी चीज हो, इसलिए देने चला आया। क्या तुम्हारे डैडी घर पर हैं? जी नहीं, वे पिक्चर देखने गए हैं। ओह, तब मैं चलता हूँ। यह पैकेट संभाल कर रखना। जी अंकल। देखो अंजलि, यह पैकेट संभाल कर रखना। मैं अभी अपने एक दोस्त के पास गया और आया। जल्दी आना भैया। अंजलि की निगाह पैकेट पर जमी थी। आखिर क्या हो सकता है इस पैकेट में? उधर पैकेट को धीरे धीरे खोल रहे थे अंजलि के नन्हे नन्हे हाथ। इधर तरुण धीरे धीरे घर से दूर जा रहा था। अगले क्षण एक कर्णभेदी विस्फोट ने थरा कर रख दिया था वातावरण का जर्रा जर्रा। भड़ोम। आग व धुएं का विशाल बादल सा उठा था। समूचा घर ताश के पत्तों सा ढह गया था। और इधर ऐसे में गूंजी थी तरुण की वह चीख। अंजलि! डागर, इंस्पेक्टर डागर नाम है मेरा। आप चाहे डागर हो या सागर हो या फिर नागर, मुझे यह बताइए कि इस विस्फोट के पीछे किसका हाथ हो सकता है। देखिए मिस्टर दीपक, हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं। कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आप बस तहकीकात ही करते रहिएगा इंस्पेक्टर।
अरे इस मलबे के ढेर में मेरी बेटी की लाश दफन हुई पड़ी है। मेरी मासूम अंजलि ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रिलैक्स मिसेज मिसेज दीपक, रिलैक्स। हम मलबे के ढेर में अंजलि की लाश ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाश मिले तब ना। लगता है जैसे लाश जादू के जोर से गायब हो गई है। आप मलबे के ढेर से जब एक लाश तक नहीं ढूंढ सके, तो फिर मुजरिम को कैसे ढूंढ पाएंगे इंस्पेक्टर डागर? देखिए हमारे पास कोई जादू का डंडा तो देखिए हमारे पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि घुमाए और मुजरिम सामने आकर कहे सलाम साहब, मैं आ गया हूँ। अरे हाँ, आज ऐसा एक मजेदार वाकया पेश आया। ढोलक नाम का एक पेशेवर कातिल थाने में आया और कहने लगा कि उसने चौधरी दीनानाथ का कत्ल किया है और अब दीनानाथ जी का भूत उसे परेशान कर रहा है। बाट सा खुला रह गया दीपक व ज्योति का मुंह, मानो इंस्पेक्टर डागर ने शब्दों के रूप में कोई तोप का गोला छोड़ा हो। ये आप क्या करें इंस्पेक्टर डागर? ऐसा कैसे हो सकता है? यही हुआ मिसेज दीपक। खैर मैं चलता हूँ, बहुत जल्द असली अपराधी आपके सामने होगा। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहन आए। तरुण बेटे, कब तक अपनी बहन की याद में रोता रहेगा? चल आंसू पोंछ और खाना खा ले। भूख नहीं है डैडी। काश मैं वह पैकेट अंजलि को थमाकर अपने दोस्त के घर न जा रहा होता। जो हुआ उसे भयानक सपन समझकर भूल जाओ। तरुण, अब मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होने लगा है। ड्राइवर का कूड़ेदान में जा गिरना, टीचर का पंखे से उल्टा लटक जाना, यह सब अवश्य किसी भूत का ही कारनामा हो सकता है। भूत का नहीं डैडी, दादाजी का। हाँ, दादाजी का ही भूत था वह। तो क्या तुम्हारे कहने पर पिताजी का भूत यहाँ आ सकता है? हाँ डैडी, मैं आवाज लगाता हूँ। दादाजी, दादाजी। कमरे में गूंज कर रहेगी तरुण की आवाज। चौंकना स्वाभाविक था तरुण का। कमाल है, दादाजी का भूत सामने क्यों नहीं आ रहा? फिर कोशिश करता हूँ। दादाजी, दादाजी। चीखता रहा तरुण, किंतु आज दादाजी के भूत को न आना था, न आया। शहर से दूर इस वीराने में स्थित यह खंडर कांप उठा था चुग्गा की आवाज से। यह कैसे हो सकता है? हमारी टाइमिंग के मुताबिक बम विस्फोट में तरुण के चिथड़े उड़ने थे, न कि अंजलि के। लेकिन तुम्हारी टाइमिंग गलत निकली चुग्गा। तुमने मेरी अंजलि, मेरी बेटी को मार डाला। लेकिन सारी योजना आपने ही तो बनाई थी मिसेज दीपक। आप ही ने तो कहा था घर पर केवल तरुण होगा। आप दीपक को लेकर नाइट शो देखने चली जाएंगी। आपने मैं यह क्यों नहीं बताया था कि घर पर अंजलि भी होगी? दरअसल अंजलि ने कहा था कि वह उस रात पड़ोस में अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी में जाएगी। पता नहीं अंजलि पार्टी में क्यों नहीं गई थी। खैर जो होना था सो गया। चुग्गा का उसूल है कि वह जो काम हाथ में लेता उसे पूरा करके ही छोड़ता है। यानी तुम? हाँ मिसेज दीपक। चुग्गा ने तरुण को खत्म करने की सुपारी ली है। तरुण अवश्य मरेगा, यह चुग्गा का आपसे वादा है। दीपक व ज्योति को ऑफिस में प्रवेश करता देख अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ इंस्पेक्टर डागर। वेलकम वेलकम मिस्टर दीपक। इस सरकारी घर में इंस्पेक्टर डागर आपका स्वागत करता है। हमें यहाँ क्यों बुलाया इंस्पेक्टर साहब? आपको ढोलक से मिलवाने। हवलदार, जरा ढोलक को यहाँ लाओ। कुछ ही क्षणों में ढोलक इंस्पेक्टर डागर के सामने गर्दन लटकाए खड़ा था। मिस्टर दीपक, यही है वो कातिल जो जो दावा कर रहा है कि इसने आपके पिता का कत्ल किया है और आपके पिता के भूत ने इसे जेल आकर अपना जुर्म कबूल करने को मजबूर किया है। किसी चीते साथ ढोलक पर झपट पड़ा दीपक। मैं तेरा खून पी जाऊंगा रामजादे। बोल, तूने मेरे पिता का कत्ल क्यों किया? अरे मिस्टर दीपक, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे मार डालूंगा इंस्पेक्टर साहब। मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया है। मुझे इसके लिए किसी ने 50,000 रुपये दिए थे। किसने? कौन है वो? नाम बताओ, उसका नाम बताओ। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका सवर किसी पुरुष का न होकर स्त्री का था। यानी तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है, यू रास्कल। हाँ मिसेज दीपक, कहानी शीशे की तरह साफ है। ढोलक को 50,000 रुपये तुम नहीं दिए थे। तरुण को भी तुम ही मार डालना चाहती थी, किंतु तरुण की जगह खुद तुम्हारी बेटी, तुम्हारी अंजलि मर गई। कह दो कि यह सब झूठ है। हाँ हाँ, यह सब झूठ है। क्या तुम अंजलि की सौगंध खाकर कह सकती हो कि यह सब झूठ है? अंजलि की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो ज्योति। इंस्पेक्टर डागर की बातों से टूट गई ज्योति।
कहने को बचाई क्या था। हवलदार, ज्योति को हिरासत में ले लो। यस सर। मैं गुनहगार हूँ दीपक, तरुण की जान खतरे में, उसे बचा लो प्लीज। तरुण की जान को किससे खतरा है ज्योति? चुग्गा से। चुग्गा? तरुण पर बाज की तरह झपटे थे वे दोनों नकाबपोश। बचाओ, हा हा हा। अब तेरा अंत आ गया बच्चे, ले चलो इसे बॉस के पास। यह लीजिए चुग्गा बॉस, आपका शिकार आपके कदमों में पड़ा है। बचाओ। यही वो क्षण था जब इमारत के बाहर पहरा दे रहे दोनों गार्ड्स को किसी ने पेड़ से उल्टा लटका दिया था। भूत, मम्मी। अंदर चुग्गा का कहर जारी था। उठ मुन्ने, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। दादाजी। यही वो क्षण था जब दरवाजे से हवा का एक झोंका अंदर आया था। मैं आ गया हूं मेरे बच्चे। हुश। कौन बोला ये? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है भूत। अगले क्षण सूखे पत्ते से हवा में उड़े जा रहे थे दोनों नकाबपोश। उई, कोई मैं पकड़कर हवा में घुमा रहा है। आज तो मैंने चढ़ा भी नहीं रखी। बू। चुग्गा बेटे, यहाँ तो सचमुच भूत आ गया। भाग ले बेटा, वरना भूत बहुत पीटेगा। लेकिन चुग्गा को भागने का अवसर कहाँ मिला था। भागता कहाँ चुग्गा, मुझसे नहीं निपटेगा। मुझे माफ कर दे भूत। धड़ोक। माफी और तुझे कभी नहीं। भड़ोक। बस कर भूत, देख डर के मारे मेरी पैंट गीली होगी। मेरे पास दूसरी पतलून पतलून भी नहीं है। बू। मैं एक शर्त पर तुझे माफ कर सकता हूँ, यदि तुम मुर्गा बनकर कुकड़ू करता हुआ पुलिस थाने तक चले। मुझे मंजूर है मेरे बाप। चौक पड़ा था इंस्पेक्टर डागर। हवलदार, बारे शोर कैसा? साहब, एक मुजरिम मुर्गा बना कुकड़ू को करता हुआ थाने की तरफ आ रहा है। व्हाट? लगता दीनानाथ के भूत ने अपना काम कर दिखाया। किंतु मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा देने से पहले अदालत ठोस सबूत मांगेगी। अब सबूत कहां से आएंगे? कौन मुजरिमों के खिलाफ गवाही देगा? खचाखच भरी थी अदालत। आज इस अदालत में अनोखा मुकदमा जो चल रहा था। मिलोड, ये तीनों सिर्फ मुजरिम ही नहीं, मानवता के हत्यारे भी हैं। ज्योति के कहने पर ढोलक ने चौधरी दीनानाथ का कत्ल किया, और ज्योति के कहने पर ही चुगा ने मासूम तरुण को 2 बार जान से मार डालने की कोशिश की। इंस्पेक्टर डागर, क्या तुम्हारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत, कोई गवाह है? गवाही मैं स्वयं दूंगा जज साहब। हर कोई चौक पड़ा था। श्यूं। अदालत में प्रविष्ट हुआ था वाकवा जोखा। हाँ जज साहब, मैं चौधरी दीनानाथ का भूत हूँ। यह सारी लड़ाई मेरी लाखों की जायदाद को लेकर शुरू हुई है। अपने बड़े बेटे और बहू की मौत के पश्चात मैंने अपनी जायदाद अपने पोते तरुण के नाम लिख दी थी, और वसीयत में शर्त रखी थी कि किसी कारणवश मेरी व तरुण की मौत के बाद जायदाद की वारिस दीपक की बेटी अंजलि होगी। ज्योति से सब्र नहीं हुआ, उसने ढोलक के हाथों मेरा कत्ल करवा डाला। अब उसकी राह का एक और कांटा बचा था, नन्हा तरुण, जिसकी मौत का सौदा उसने चुग्गा से कर डाला। किंतु मैं मर कर भी नहीं मरा था जज साहब। मेरी आत्मा अपने दुश्मनों से बदला लेने को छटपटा रही थी। अब मैं कदम कदम पर तरुण को मौत के शिकंजे से बचाता रहा। यह सच है मिलोड। दीनानाथ जी के भूत ने मुझे बताया था कि असली गुनहगार ज्योति है। तब मैंने ज्योति को हिरासत में ले लिया। मुझे मालूम था कि तरुण को चुग्गा से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दीनानाथ जी का भूत हर पल साया बनकर तरुण के पीछे मंडरा रहा था। इसलिए तरुण को चुग्गा से बचाने के लिए मैंने पुलिस फोर्स को चुग्गा के हेडक्वार्टर पर नहीं भेजा था। अब फैसला आपके हाथों में है मिलोड। चौधरी दीनानाथ के भूत की गवाही के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि ढोलक, ज्योति व चुग्गा सिर्फ कानूनी नहीं, समाज के भी दुश्मन है। अतः अदालत दफा 302 के तहत ढोलक को फांसी व ज्योति तथा चुग्गा को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। दादाजी, जब मैंने डैडी के कहने पर आपको पुकारा तब आप सामने क्यों नहीं आए थे? क्योंकि मैं उस समय सामने आकर अपना सारा खेल चौपट नहीं करना चाहता था। आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ तरुण। जरा अपनी आंखें बंद करो। जब थोड़ी देर बाद तरुण ने आंखें खोली तो सामने खड़ी थी उसकी प्यारी प्यारी बहन अंजलि। तो तुम जिंदा हूँ यही न? अरे मेरे बुद्धू भैया, मेरी मौत हुई ही कब थी? दरअसल वह पैकेट पूरा खोलने से पहले ही दादाजी ने मुझे घर से बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, और दुश्मनों का खेल चलते रहने के लिए
बम विस्फोट होने दिया था और मेरी मौत का नाटक रच दिया था, ताकि तुम्हारी मौत का जाल बुनने वाले मेरी माँ यह महसूस कर सके कि जो दूसरों के लिए जाल बुनता है वह स्वयं भी उसमें फंस सकता है। मम्मी, मैं आशा करती हूँ जब आप अपनी सजा काट कर आएंगी तो एक अच्छी माँ बनकर आज दिखाएंगी। अंजलि को गले से लगाकर फपक पड़ी ज्योति। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। इन आंसुओं के साथ बह गया था सारा वैमन से, सारा लालच, सारी घृणा। आज मुझे परम शांति अनुभव हो रही है मेरे बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ इंसानों की बनाई इस दुनिया से दूर, बहुत दूर। धीरे धीरे हवा में घुलता जा रहा था दादाजी का भूत। अलविदा मेरे बच्चों। क्या दादाजी अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे डैडी? पता नहीं अंजलि। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।